तुमने अपने दोस्त को इजी पैसा पे 5,000 रुपए सेंड किए, तुम्हारे अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो गए, बट उसको उसके एंड पे रिसीव नहीं हुए क्योंकि जो इजी पैसा की डेटाबेस थी वो एसिड स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं कर रही थी। बट तुम वो डेवलपर नहीं रहोगे ये वीडियो देखने के बाद, बिकॉज दिस इज एपिसोड 2 ऑफ बैकएंड सिस्टम डिजाइन सीजन 2। बैंकिंग के डेटाबेस में ट्रांजैक्शन होती है, यानी कि या डाटा प्लस हो रहा होगा या माइनस हो रहा होगा, यानी कि तुम्हारे अकाउंट में या पैसा आ रहा होगा या पैसा जा रहा होगा। अब अगर तुमने यहाँ से पैसा भेजा, वहां से पे पैसा रिसीव नहीं हुआ, या पैसा अच्छे तरीके से चला गया, नहीं गया, जो कुछ भी हो, उस सबको हैंडल कौन करेगा, गड़बड़ को कौन हैंडल करेगा? यहाँ पे रोल आता है एसिड स्ट्रक्चर का। एसिड की 4 प्रॉपर्टीज हैं। पहली एटॉमिसिटी, अगर तुम्हारे अकाउंट से पैसे कट गए तो दूसरे के अकाउंट में वो शो होंगे ही होंगे, अगर वहां पे शो नहीं होते तो वो रोल बैक हो जाएंगे। दूसरा पॉइंट कंसिस्टेंसी, अगर तुम्हारे अकाउंट में से पैसे डिडक्ट हो रहे हैं तो वो दूसरे के अकाउंट में ऐड होंगे, बैलेंस शीट मेंटेन रहेगी, डाटाबेस वैलिड स्टेट में रहेगी। तीसरा पॉइंट आइसोलेशन, मान लो तुम और तुम्हारा भाई एक अकाउंट से 2 अलग अलग ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, अब जो डेटाबेस होगी वो उनको 2 अलग अलग आइडेंटिटीज के तौर पे ट्रीट करेगी और उनको आइसोलेटेड रखेगी, और उनकी अपनी एक आइडेंटिटी होगी, वो कभी भी आपस में इंटरफेयर नहीं करेंगी। चौथी ड्यूरेबिलिटी, जब ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगी तो वो परमानेंटली कंप्लीट होगी। अब लाइट चली गई, कोई सिस्टम क्रैश हो गया, कुछ भी मसला हो गया, सर्वर अपनी जो लास्ट डेट होती है उसको हमेशा सेव रखता है और तुम्हारे डाटा को हमेशा बचाता है। दैट इज कॉल्ड ड्यूरेबिलिटी। जब भी तुम किसी का फाइनेंशियल या क्रिटिकल डाटा हैंडल करो तो उसमें एसिड कंप्लेंट डाटाबेस यूज करो, वरना तुम्हारा इजी पैसा किसी का दिन बना सकता है और किसी की सालों की कमाई को उड़ा सकता है। कल मिलते हैं।